हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स है जिनकी हाइट इक्वल है एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की जो विड्थ है वो कितनी है? 80 मीटर दी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहां से दोनों के टॉप का जो एलिवेशन है, दोनों पोल्स क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो चीज जितनी ज्यादा पास होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पास जाती है किसी चीज की और हाइट में अगर वो बड़ी है तो उसको देखने के लिए हमको सर ऊंचा करना पड़ता है, इसलिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो जो पॉइंट पास में होगा वो ज्यादा एंगल ले रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दो चीजें निकालनी, जो दोनों पोल से इक्वल हाइट की उनकी हाइट और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल से वो जो पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क किया हमने उसकी पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है हमारा? ये एक पोल हो गया और सेम हाइट का हमें दो पोल्स बनाने हैं। एक पोल ये हो गया, एक पोल ये बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पोल्स के अंदर ये दोनों पोल एक ही रोड पे हैं, आर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। ठीक है, और इन दोनों पोल्स की जो हाइट है वो हमको सेम रखनी है। ठीक है, तो इन दोनों ये दो पोल्स हो गए, पोल 1 एंड ये पोल और ये भी पोल। इनकी दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की हाइट क्या मान लेते हैं हम लोग? इसकी भी h, लेट h बी द हाइट ऑफ द पोल्स। तो ये भी h ही रहेगा और यहां से यहां तक भी हम क्या मार्किंग करेंगे तो h मान लेते हैं इसकी हाइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड पे एक ये जो रोड है हमारी, ये वाली रोड, इसके बीच में एक कोई पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, इन दोनों के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, कोई यहां मार्क कर लेते हैं, यहां। ठीक है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या बन रहा है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो चीज पास में है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा इसका? ये जो पास में जो पोल है उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा? 60 डिग्री। और ये जो है वो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो मार्किंग की है हमने, ये पूरी जो रोड है वो कितनी विड्थ की है? ये 80 मीटर की इसकी विड्थ दी हुई है रोड की। ये रोड कितनी वाइड है? 80 मीटर। अब क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं है हमें कि ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे है, तो हम एक पोल से इसकी डिस्टेंस x मान लेते हैं। कितनी? x मीटर इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी लेंथ है हमारी, मार्किंग कर लेते हैं हम। दो ट्रायंगल दिख ही रहे हैं हमको, एक A एक B, और ये पॉइंट ले लेते हैं C, मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया D, ये हो गया E। तो दो हमको ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं। अब ये जो लेंथ है हमारी x है, तो ये जो पूरी BD है ये 80 मीटर है, ये रोड हमारी। ठीक है, ये जो रोड है वो 80 मीटर्स की है और ये जो पॉइंट है हमारा कितने डिस्टेंस पे है? B पॉइंट से, एक पोल से ये x डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये पूरा 80 मीटर है उसमें से अगर मैं x हटा दूं तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x। ये पूरी 80 है, 80 में से मैंने x निकाल दिया, तो ये लेंथ किस में लेंगे? 80 माइनस x। हम y भी ले सकते थे पर वो एक वेरिएबल और बढ़ा देता क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अभी एक ही वेरिएबल से काम चल रहा है इसीलिए हमने x लिया और ये 80 माइनस एक्स लिया। तो एक लेंथ BC तो हो गई हमारी x, CD कितनी है? 80 माइनस एक्स। टोटल 80 थी, x निकल गई 80 माइनस एक्स। ओके, अब दो ट्रायंगल लेंगे ABC एंड EDC। 90 डिग्री हमारा फुट ऑफ द पोल्स पे बन रहा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ABC
और दोनों के अंदर ही क्योंकि एक ही वेरिएबल काउंट होगा x और h, दो ही वेरिएबल काउंट होगी और दो इक्वेशंस आएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ए एक तो लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर हमारा एंगल यहां बन रहा है, एंगल ऑफ कंसीडरेशन 60 डिग्री है। जहां पे एंगल ऑफ कंसीडरेशन है सामने वाली साइड हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूस। जो साइड बच गई वो साइड ये वाली बीसी, ये साइड हमारी हो जाएगी बेस। ठीक है, ये जो बीसी साइड है वो हो जाएगी बेस। इसमें भी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ एंगल बन रहा है, सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, जहाँ 90 बन रहा है सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो साइड बच गई वो साइड हो जाएगी हमारी बेस। तो ये इसके लिए CD बेस हो जाएगा और इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए BC बेस हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या कंसीडर करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, दोनों ट्राइंगल्स ABC और EDC, दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो हमें किस दो इंफॉर्मेशन से मतलब था, एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन x जिसमें है और एक इंफॉर्मेशन हाइट वाली। हाइपोटेन्यूस दोनों की ही हमको कोई इंफॉर्मेशन, न तो आंसर में वैल्यू देंगे हमको और न ही कोई इंफॉर्मेशन खुद कंटेन करते हैं। तो दोनों ही ट्राइंगल जब हम कंसीडर करेंगे तो हमने परपेंडिकुलर और बेस का केस लेंगे, परपेंडिकुलर बेस, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस। एक चीज फाइंड आउट करनी है h और x भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों ही हम परपेंडिकुलर और दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन लेंगे। अगर हम देखें ट्राइंगल ABC, तो इसके अंदर ट्राइंगल ABC के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, जिसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, tan थीटा। tan थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल कितना दिया हुआ है ABC के लिए 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC। tan 60 इज sin 60 अपॉन cos 60, √3/2 अपॉन 1/2। तो वैल्यू कितनी आती है tan 60 की √3। और AB जो है हमारा वो हाइट ऑफ द पोल है, तो उसको क्या लेंगे हम, हाइट ऑफ द पोल को हमने h माना है, तो h अपॉन बेस कितना BC कितना है, ये BC कितना है x। तो यहां से हम एक इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे जो भी हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहां से एक इंफॉर्मेशन चाहे x ले लीजिए, x इक्वल्स टू h अपॉन √3, ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल है EDC, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगेन कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन कौन देता है हमें, tan ऑफ थीटा। और एंगल कितना है इसके लिए, एलिवेशन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा ED, और जो बेस है वो कितना है CD या DC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2। तो दोनों का डिवीजन करेंगे तो 1/√3। तो ED की वैल्यू कितनी है हमारी, ED तो हाइट ऑफ पोल है, उसको तो हम h ले रहे हैं। और यहाँ कितना लेंगे CD की वैल्यू कितनी है, ये यहां से यहां तक CD कितना लिया था 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 80 माइनस x इक्वल्स टू h √3। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 80 माइनस h √3, ये माइनस का h, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का x, और ये h √3 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का h √3। तो दोनों ही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मुझे क्या मिल रहा है, दोनों में x की वैल्यू मिल रही है। अब x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी देख सकता हूं मैं 80 माइनस h √3, 80 माइनस h √3 इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू ये थी, ये यहां रख दी, इक्वल्स टू h अपॉन √3। अब h की वैल्यू निकालनी है तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 80 √3 माइनस ये h √3 इंटू √3 इक्वल्स टू h
ठीक है, ये क्या वैल्यू निकल रही है, 80√3 माइनस का √3 इंटू √3 इज 3 माइनस का 3h आ जाएगा। कैसे आया, √3 इंटू √3, h को h तो वेरिएबल है, √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू h इज 3h इक्वल्स टू h। अब ये नेगेटिव का h उधर लेके गए तो कितना आ जाएगा, 80√3 इक्वल्स टू माइनस का 3h उधर गया तो प्लस का 3h, h प्लस 3h कितना हो गया, h प्लस 3h इज 4h, h प्लस 3h इज 4h, और यहाँ कितना है 80√3। अब h की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 80√3/4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 और 80 कैंसिल आउट हो गए, कितना बन गया 20√3। h की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, h इक्वल्स टू 20√3 मीटर, हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज 20√3। अब यही वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, ये वाली वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, जैसे ही इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखी 20√3 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 20√3 अपॉन, h की वैल्यू 20√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, x इक्वल्स टू 20 मीटर, एक x की वैल्यू 20 मीटर। अब x की वैल्यू अगर 20 है तो ये वाली वैल्यू, ये जो x है वो कितना है, ये BC की वैल्यू है, ये BC इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वन ऑफ द पोल, और दूसरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सिमिलरली 80 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू 60 मीटर, 80 माइनस 20 मीटर, ये 80 माइनस x की वैल्यू है जो CD वैल्यू देगी, तो कितना आ गया मेरा 60 मीटर। 60 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द अनदर पोल, ये 60 मीटर का आंसर है CD की वैल्यू। तो हमारे तीन आंसर आए, एक तो आया हाइट ऑफ द पोल, एक आया डिस्टेंस ऑफ अ पोल फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वन ऑफ द पोल, एंड एक आया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अनदर पोल। तो हाइट आई है 20√3 ऑफ बोथ द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो तीन आंसर हो गए हमारे, ओके।